हेलो दोस्तों, ये कहानी शुरू होने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए क्योंकि हम आते हैं हर बार एक नई सुपर मज़ेदार कहानी के साथ। 2 महीने बाद चिंटू की शादी गुंजन नाम की एक लड़की के साथ हो गई और यहाँ पर गुंजन ससुराल आते ही उसके दोनों जेठानी काम से छुट्टी लेने को पूरी तरह से तैयार बैठे थे। फिर एक दिन, जी भाभी बोलिए। अरे वाह गुंजन, तू तो सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गई है, बहुत बढ़िया। अच्छा तो अब किचन में जा और सबके लिए चाय नाश्ता बना के ला। और लंच में क्या क्या बनेगा मैं बाद में बताती हूँ। नाश्ता बनाने से पहले पूरे घर में झाड़ू पोछा भी लगा देना। माँ जी को घर में गंदगी बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्सक्यूज मी, मैं अभी झाड़ू पोछा बर्तन करूंगी और खाना भी बनाऊंगी। मैं ऑफिस जा रही हूँ, कंपनी में ब्रेकफास्ट लंच मिल जाता है। आप अपना अपना देख लीजिए, बाय सी यू। इतना बोल के छोटी बहू ऑफिस निकल गई। हाय, ये नौकरी करती है क्या? हाँ अनन्या, तू सही सोच रही है। हम दोनों को ही पहले जैसा घर का सारा काम करना पड़ेगा। माँ जी, क्या हुआ अनन्या, क्यों इतने जोर से चिल्ला रही हो? ये क्या है माँ जी? आप तो जॉब करने वाली बहू ले आए, तो क्या हम दोनों ऐसे ही नौकरानी की तरह जिंदगी भर काम करते रहेंगे? तुम दोनों इतना क्यों भड़क रही हो? चिंटू किसी जॉब करने वाली लड़की से शादी करना चाहता था, तो इसमें मैं क्या करती? और वैसे भी घर में पैसे कमाने वाला एक और बढ़ गया। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। खुश? वो इनकम करेगी तो क्या हमारा जेब भर जाएगा? एक नौकरी वाली बहू लाकर आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। देखना माँ जी, एक दिन वह हम सबको नीचा दिखाएगी और यह घर जरूर टूट जाएगा। अच्छा तुम दोनों इतना गुस्सा मत करो, मैं छोटी बहू के साथ बात करूंगी। शाम हो गई और छोटी बहू गुंजन घर पहुंची। हाय माँ जी। हाँ बहू आ बैठ। ओ, 9:30। आज तो बहुत लेट हो गया। आज क्या ऑफिस में ज्यादा काम था? हाँ माँ जी, शादी के लिए 1 महीने की छुट्टी ली थी। आज जाकर देखा तो काम का प्रेशर बहुत बढ़ गया है। जो भी हो, इतने दिनों के बाद ऑफिस जाकर मजा आ गया। रोज ऐसे ही लेट होगा बहू? अरे नहीं माँ जी, कल से मैं 7 बजे ही आ जाऊंगी। बहुत अच्छी बात है, पढ़ी लिखी हो, जॉब करती हो, पैसे कमाती हो, वह सब तो ठीक है छोटी बहू। पर अभी तुम्हारा घर गृहस्थी शुरू हो गया। मुझे यकीन है कि तुम अपने ऑफिस के काम पर जितना ध्यान देती हो, घर पर भी उतना ध्यान दोगी। माँ जी, मैं सब समझ गई। मैं नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं घर के काम में मदद नहीं करूँगी। कल से रात का खाना सबके लिए मैं बनाऊंगी। अब ठीक है ना माँ जी? जा जल्दी से फ्रेश होकर डिनर कर लें, भूख लग रही होगी तुझे। फिर कुछ देर बाद गुंजन डिनर करने किचन में गई। अरे खाने को तो कुछ भी नहीं है। बड़ी भाभी, छोटी भाभी, किचन में तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों सुबह तो बड़ा बोल रही थी? मेरे ऑफिस में ब्रेकफास्ट लंच सब मिल जाता है, फिर डिनर भी करके आ जाती। यहाँ पर क्यों खाना ढूंढ रही हो? देख गुंजन, यहाँ पर घर के काम में मदद ना करके नौकरी करेगी और हम दोनों तेरे लिए खाना बनाकर रखेंगे, ये तो भूल ही जा। मेरे हिसाब से तुझे नौकरी छोड़ ही देनी चाहिए। ये दोनों तो हाथ धो के मेरे जॉब के पीछे पड़ गए हैं, पर मैं भी गुंजन हूँ। तुम दोनों के दिमाग को ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। अच्छा हुआ भाभी, उसके आने से पहले ही सारा खाना खत्म कर दिया हमने। अच्छा सबक मिला है उसे, आगे तो वह परेशान होकर जॉब छोड़ ही देगी। क्या बात है गुंजन, इतना परेशान क्यों हो? तुमने डिनर किया? तुम्हारे दोनों भाभियों ने मेरे लिए खाने का एक दाना भी नहीं छोड़ा है। मैं अभी उन्हें मजा चखाती हूँ। दोनों भाभियों के साथ एडजस्ट करना सीखो। माय फुट, दोनों के दोनों झग डालू। ये लीजिए, गुंजन मैम का पार्सल है। मुझे दीजिए, मेरा है। क्या स्वादिष्ट खाना है, मजा आ गया। आज तो खाना बहुत यमी है। नौकरी करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, अपने पैसे से खरीद के खा ही सकती हूँ। ऐसा नहीं पैसों के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। बेचारी, मुझे क्या। भाभी अब तो नीचा दिखाने लगी है। पैसे करो बाप, तू रुक, हम इसकी नौकरी छुड़वा के रहेंगे। अजी सुनते हो, मुझे एक साड़ी लेनी है, 2000 रुपए दे दो। 2000? कुछ दिन पहले ही ली थी ना एक साड़ी। तुम्हें क्या लगता है पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? बहुत दिन हो गए पिज्जा खाए, अभी ऑर्डर करो ना मेरे लिए। अभी तो डिनर करके आई, आज अचानक पिज्जा खाने को मन कैसे करने लगा? ये सब फालतू खर्च मैं नहीं कर सकता। ऐसा नहीं कि पैसों के लिए पति के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा है। अगले दिन सुबह रोज की तरह तैयार होकर गुंजन ऑफिस चली गई। मुझे आज जल्दी घर जाकर डिनर बनाना पड़ेगा सबके लिए, नहीं तो सासू माँ गुस्सा करेगी
और वह दोनों को तो मौका मिल जाएगा मेरे खिलाफ सबको भड़काने को। फिर गुंजन ऑफिस का काम जल्दी जल्दी खत्म करके घर पहुंचकर डिनर बनाना शुरू कर दी। गुंजन, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं डिनर बना रही हूँ भाभी। तुम क्यों बना रही हो खाना? इस घर में खाना बस मैं ही बनाती हूँ। तो आज से आप सिर्फ दिन में बनाइए, रात का खाना मैं बनाऊंगी। पर तुम्हारे हाथ का खाना, मेरा मतलब है मेरे हाथ का खाना सबको बहुत पसंद है। हाथ चाट चाट कर खाते हैं। मेरा बनाया हुआ खाना बहुत हेल्थी होता है। कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर सब सही हो जाता है। वाह, अच्छा तो तुम्हारा कहना है कि मेरा बनाया हुआ खाना अनहेल्थी है। अरे भाभी, आपको ऐसे बोलने लगी है अब। देखिए भाभी, मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बोला। आज से रात का खाना मैं बनाऊंगी। डू यू अंडरस्टैंड? एंड नाउ प्लीज गो। चलो भाभी, यहाँ से जाने को बोल रही है अंग्रेजी में। मेरे मायके में सब अंग्रेजी बोलने वाले हैं, ज्यादा दिखा रही है। अब इस घर में जेठानी और देवरानी में हो गई खिटपिट शुरू। देखा तूने, वह कैसे मुझे किचन से निकाल दी। अरे 10 सालों से मैं अपने बेडरूम से ज्यादा वक्त इस किचन में गुजारी हूँ और उसे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ इस घर पर आए हुए। अरे भाभी, जाने दो। आप ही तो बोल रहे थे कि खुद के हाथ का खाना खाकर बोर हो गए, फिर उसे करने दो। फिर कुछ देर बाद सासू माँ डिनर करने पहुंच गई। गुंजन, मेरा मेडिसिन लेने का वक्त हो गया है। पहले मैं खा लेती हूँ, फिर अपने पतियों के साथ तुम सब मिलकर बैठ जाना। हाँ माँ जी, ठीक है, मैं अभी लाई। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।